श्रीदेवी भागवत एकादश स्कंद में भक्तगणों आपको गायत्री की महिमा की कथा कहूँगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, भिन्न पाद वाली गायत्री ब्रह्म हत्या का शमन करने वाली है तथा अभिन्न पाद वाली गायत्री के जप से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो अभिन्न पाद वाली गायत्री का जप करते हैं वे कई सौ करोड़ कल्पों तक नीचे मुख करके लटके हुए रहते हैं। ये सुवर्त धर्मशास्त्रों, पुराणों और इतिहासों में गायत्री विविध प्रकार की मानी गई है तथा परवण से संपुटित तथा 6 ओंकार से संयुक्त 5 पर्णों वाली गायत्री का जप करना चाहिए। ऐसा भी शास्त्रों का आदेश है। जिनकी जप संख्या करना अभिष्ट हो उसके आठवें भाग के अंत में गायत्री के चौथे पद का जप करना चाहिए। इस तरह से जप करने वाले उस दिश को परम ज्ञानी समझना चाहिए। वह दिश परम सामंजस्य प्राप्त कर लेता है। जो इसके विपरीत गायत्री का जप करता है वह जप व्यर्थ ही हो जाता है। एक संपुट वाली तथा 6 ओंकार वाली जो गायत्री है वह केवल एकनिष्ठ ब्रह्मचारी के लिए है। गृहस्थ ब्रह्मचारी अथवा मोक्ष की कामना करने वाले को तुर्य या गायत्री का जप करना चाहिए। गायत्री का तुर्य पाद परोरस से सामदोम यही है। हे नारद, अब मैं इसके ध्यान के विषय में बता रहा हूं जो जप के सांगोपाग फल को देने वाला है। हृदय देश में सूर्य चंद्र तथा अग्निमंडल से युक्त पर्वणमय तथा अचिंत्य विकसित कमल ही जिनका आसन है वही ब्रह्मा अचल परम सूक्ष्म ज्योति स्वरूप तथा आकाश के सार रूप हैं। वे सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर मेरी प्रसन्नता के हेतु बने। त्रिशूल, योनि, सुरभि, अक्षमाला, लिंग, अंबुज तथा महामुद्रा, ये 7 मुद्राएं गायत्री को प्रदर्शित करनी चाहिए। जो संध्या है वे ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी गायत्री है। ब्राह्मण को उन गायत्री का नित्य पूजन तथा नमन करना चाहिए। ध्यान किए गए देवता की 5 उपचारों से मानसिक पूजा करनी चाहिए। लम पृथ्वी स्वरूपिणी देवी को गंध अर्पित करता हूँ, उन्हें बार बार नमस्कार है। हम आकाश स्वरूपिणी देवी को पुष्प अर्पित करता हूँ, उन्हें बार बार नमस्कार है। तथा यम वायु स्वरूपिणी देवी को धूप अर्पित करता हूँ, ऐसा कहना चाहिए। तदंतर रम अग्नि स्वरूपिणी देवी को दीपक अर्पित करता हूँ, ऐसा बोलना चाहिए। पुनः वम अमृत स्वरूपिणी देवी को नैवेद्य भी उसी प्रकार अर्पित करना चाहिए। अंत में य र ल य र ल वम सम ऐसा उच्चारण करके पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। इस प्रकार मानसिक पूजन करने के उपरांत मुद्राएं दिखानी चाहिए। मन से ही देवी का ध्यान करना चाहिए और मंत्र का उच्चारण धीरे धीरे करना चाहिए। इस समय सिर तथा गर्दन नहीं हिलाना चाहिए और दांत नहीं दिखाने चाहिए। 108 बार या 28 बार अथवा अशक्त होने की स्थिति में 10 बार ही विधिपूर्वक गायत्री का जप करना चाहिए, किंतु इससे कम जप कभी नहीं करना चाहिए। इसके बाद उत्तम इत्यादि अनुवाक मंत्र उच्चारण करके देवी का विसर्जन करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि जल में स्थित रहकर गायत्री मंत्र का जप
कभी भी न करें, क्योंकि वे अग्निमुखी कही गई है। ऐसा कुछ महर्षियों ने कहा है। जल के अंतर सुरभि, ज्ञान, सुर्भ, कुर्म, योनि, पंकज, लिंग और निर्माण, ये 8 मुद्राएं प्रदर्शित करनी चाहिए। इसके बाद इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। कश्यप के प्रति प्रिय संभाषण करने वाली हे देवी, मेरे उच्चारण में अक्षरों तथा पदों का जो विचलन हुआ हो और स्वर तथा व्यंजन संबंधी जो दोष रहा हो, उन सबको आप क्षमा कीजिए हे मामले। इसके बाद गायत्री तर्पण करना चाहिए। गायत्री इसका छंद कहा गया है। विश्वामित्र इसके ऋषि कहे गए हैं और सविता इसके देवता कहे गए हैं। तर्पण क्रिया में इसका विनियोग किया जाता है। भूह, ऐसा बोलकर ऋग्वेद पुरुष का तर्पण करता हूं, और भूह ऐसा उच्चारण करके यजुर्वेद का तर्पण करता हूं, ऐसा कहें। सह, व्याधि का उच्चारण करके शाम वेद का तर्पण करता हूं, ऐसा कहें। और मह, ऐसा बोलकर अर्धवेद का तर्पण करें। पुनः जन पद के साथ इतिहास पुराण का तर्पण करता हूं, ऐसा कहें। तप से संपूर्ण आगम स्वरूप पुरुष का, और सत्यम से सत्यलोक लोकाख्या पुरुष का तर्पण करता हूं, ऐसा बोलना चाहिए। तदनंतर ओम भूह से भोलो पुरुष का तर्पण करता हूं, भूव से भोलो पुरुष का तर्पण करता हूं, तथा स्व से स्वर्गलोक पुरुष का तर्पण करता हूं, ऐसा कहना चाहिए। इसके बाद ओम भूह से एक पदा नाम वाली गायत्री का तर्पण कर रहा हूं। ओम भूह से द्विपदा गायत्री का तर्पण कर रहा हूं, ऐसा बोलना चाहिए। स्व में स्व से त्रिपदा गायत्री का तर्पण कर रहा हूं, और ओम भूर्भुवः स्वः से चतुष्पदा गायत्री का तर्पण कर रहा हूं, इस प्रकार बोलना चाहिए। तदंतर उषसी, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, वेद माता, पृथ्वी, अजा, कौशिकी, संस्कृति और सर्वाजिनी, इन नामों को उच्चारित करके गायत्री देवी का तर्पण करना चाहिए। तर्पण के अंत में शांति के लिए जाद वेदसम, इस रचना का पाठ करना चाहिए। इसी प्रकार विद्वान पुरुष को चाहिए कि शांति के लिए मान स्तुति के इस मंत्र का भी पाठ करें। तत्पश्चात शांति के लिए त्रिवैकम, इस मंत्र का भी पाठ करना बतलाया गया है। शांति हेतु तत्क्षयो, इस मंत्र का भी जप करना चाहिए। इसके बाद देवा गातो, इस मंत्र के द्वारा अपने दोनों हाथों से संपूर्ण अंगों का स्पर्श करना चाहिए। और सेवना पृथ्वी हो, मंत्र के द्वारा पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करते समय धीश्रेष्ठ को विधि के अनुसार अपने गोत्र आदि का उच्चारण कर लेना चाहिए। प्रातःकालीन संध्या संबंधी इस प्रकार का विधान कहा गया है। संध्या कर्म समाप्त करने के उपरांत स्वयं अग्निहोत्री भी करना चाहिए। तत्पश्चात एकाग्रचित हो पंचायतन पूजा करनी चाहिए। इसमें शिव, गणेश, सूर्य तथा विष्णु की अर्चना करनी चाहिए। पुरुषोक्त व्याधि मूल मंत्र अथवा शिष्य ते इस मंत्र से समाहित होकर पूजन करना चाहिए। देवी की पंचायतन पूजा में मंडल के मध्य में भवानी का पूजन करना चाहिए। मंडल के ईशान कोण में माधव, अग्नि कोण में पार्वतीपति शंकर, नेति कोण में गणेश और वायव्य कोण में सूर्य का अर्चन करना चाहिए। देवी पंचायतन में देवताओं की स्थापना का यही कर्म है। मनुष्य 16 रचनाओं का पाठ करके 16 प्रकार से पूजनोपचार अर्पित करे। सर्वप्रथम देवी की पूजा करके ही कर्मश अन्य
देवताओं की पूजा करनी चाहिए। देवी के पूजन से बढ़कर अधिक पुण्यप्रद कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए संध्या कालों में संध्या गायत्री की उपासना श्रुतियों में कही गई है। अक्षर से भगवान विष्णु की, तुलसी से गणेश की, दुर्वा से दुर्गा की तथा केतकी पुष्प से शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। मलिका जाति पुष्प, कुटज, पनस, केशुक, वकुल, कुंद, लोभ, करवीर, शिशवा, अपराजिता, बंधुक, अगस्त्य, मदत, सिंधुवार, पलाश पुष्प, दुर्वाकुल, बिल्वदल, कुश, मंजरी, शालिकी, माधवी, अर्घ, मंदार, केतकी, कर्णिकार, कंदव, नागकेसर, चंपा, जूही और तगर आदि ये पुष्प देवी को प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। भवानी के लिए गुलगुल का धूप तथा तिल के तेल का दीपक अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार देवताओं का पूजन करके मूल मंत्र का जप करना चाहिए। इस रीति से पूजा समाप्त करने के अनंतर ही विद्वान व्यक्तियों को वेदाभ्यास में प्रवृत्त होना चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष को दिन के तीसरे भाग में नियम पूर्वक अपनी वृत्ति के अनुसार अपने आश्रित वर्ग के भरण पोषण हेतु प्रयत्न करना चाहिए। एदे श्रीमदे भागवत महापुराण श्रेष्ठ दश सहस्र सहिता यामेकादश स्कंदे संध्यादे कीर्तिवर्णम नाम 17 अध्याय। बोल गायत्री माता की जय।